नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय की अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय 6 में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने से पहले हम भौतिक और रासायनिक का अर्थ जान लेते हैं। भौतिक का अर्थ होता है बाहरी आवरण, कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ बाहर से कैसी नजर आ रही है। और रासायनिक का मतलब होता है कि वह पदार्थ किन तत्वों का या किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी रासायनिक घटनाएं प्रतिदिन घटित होती रहती हैं, जिसमें पदार्थों का दूसरे रूपों में परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, हम अपने जीवन में देखते हैं या महसूस भी करते हैं कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन इस तरह की रासायनिक जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। तो इन घटनाओं में जो पदार्थ है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इन्हीं परिवर्तनों को हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहले हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं। देखो, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम यह जानेंगे कि सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके परिवर्तन का कारण, मतलब जब कोई घटना हो रही है, एक पदार्थ जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है, तो उस अवस्था के बदलने का जो कारण है यदि हम उसे हटा दें तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो इससे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जिस प्रकार की हम जल है, पानी है, जो कि हमारे प्राणी मात्र का आधार है। जब हम जल को सामान्यतः देखते हैं तो वो हमें एक तरल अवस्था में बहता हुआ सा प्रतीत होता है। तो जब हम उसको देखते हैं तो वो सिर्फ एक तरल पदार्थ नजर आता है। उसकी जो बाहरी अवस्था है वो रंगहीन है, वो गंधहीन है, वो स्वादहीन है, उसका कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। जिस भी पात्र में आप उस पदार्थ को, उस जल को डालेंगे वह उसका जो है आकार ले लेता है। उसमें यदि आप कोई रंग डालते हैं तो वह रंग ले लेता है। तो इसी प्रकार जब हम इसे जमा दें, इसे फ्रीज कर दें, तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, यानी वो तरल से ठोस अवस्था में आ जाएगा। और यदि हम इस पदार्थ को या जल को गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर उड़ने लगता है और इसकी अब अवस्था तरल से गैस अवस्था बदल जाती है इसकी। और कुछ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था वाला है वो जिन तत्वों से मिलकर बना है वो खत्म हो जाते हैं, उनके गुण खत्म हो जाते हैं और एक नया पदार्थ बन के आता है, नए गुण लेकर आता है, नया रंग लेकर आता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में, रंग में, अवस्था में अंतर आता है और रासायनिक परिवर्तन में उसके जो रासायनिक संगठन है वह बदल जाते हैं। तो हम पहले भौतिक परिवर्तन की परिभाषा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब भौतिक गुण कौन से? उसकी अवस्था में परिवर्तन, यानी अभी वह तरल अवस्था में था तो वह द्रव में हो गया, जमाने पर वह ठोस अवस्था में हो गया और गर्म करने पर वह गैस बनकर उड़ गया, भाप बनकर उड़ गया। तो वह तीनों अवस्था में परिवर्तित हो गया। फिर उसके रंग व गंध में भी परिवर्तन होता है। उसका जो रंग है, वो गंध है, वो बदल जाते हैं।
लेकिन जो उसके जो रासायनिक गुण है, यानी जिन तत्वों से मिलकर वो बना है, वो अपरिवर्तित रहते हैं, वो एज इट इज आपको मिलेंगे। जिस प्रकार जल का जो रसायन सूत्र है वो है H2O। H2O, जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। तो तरल अवस्था में भी उसका रासायनिक फॉर्मूला जो सूत्र है वो H2O ही रहता है। द्रव अवस्था, ठोस अवस्था में भी वह H2O ही रहता है, और जो गैस अवस्था में वो भी वह H2O ही रहता है। लेकिन उसके भौतिक गुणों में, रंग में, गंध में, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और जब हम उसके परिवर्तन का कारण हटा दें, यानी यदि हम उसको गर्म कर रहे हैं और उसको जो गर्म करने का साधन अगर हम वो हटा दें, तो वो वापस जो गैस है वो वापस से तरल अवस्था में या पानी की जो दशा है वो उसको प्राप्त कर लेता है, पुनः वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन